जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल MDR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, यह आज आपकी 14वीं क्लास है, जिसमें हम SD यादव मैथमेटिक्स की जो कि पुस्तक है उसके सभी क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा करा रहे हैं, जिससे आप पेपर में कम से कम समय में अच्छा स्कोर कर सको। तो साथियों, आज जो यह है LCM और SCF का पार्ट 1 है, जिसमें हम आपको 28 क्वेश्चन पूरे कराएंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि p किसने एक वैल्यू दी हुई है, q किसने एक वैल्यू दी हुई है, तो ये कह रहा है p तथा q को महत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखो, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह चीजें जो दोनों में हो और अधिक से अधिक बार हो। ठीक है जी, दोनों या तीनों जितनी भी हमें चीजें दी हुई है सबके अंदर होनी चाहिए, और वो क्या जी, अधिक से अधिक बार, उसको क्या बोलते हैं जी, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। और लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है जी, सारी चीजें पहले में भी होनी हो या ये दूसरे में, यानी कि हर चीजें आनी चाहिए उसके अंदर, मैक्सिमम चीजें। ठीक है जी, तो देखो अगर मैं कहूँ इसकी एल से एचसीएफ की मैं बात करूँ तो 2 की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, तो दोनों में मैक्सिमम, दोनों में देखो क्या आ रहा है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 3 इधर है, 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 3 दोनों मारी है, वो चीज़ दोनों मारनी चाहिए। तो 2 की पावर 3 दोनों मारी है, अगर दोनों मारी है तो 2 की पावर 3 इधर से यहाँ ले लेंगे जी। ठीक है, वो चीज़ दोनों मारनी चाहिए। यहाँ 3 की पावर 10 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो दोनों में कितनी आ रही है जी, 3 की पावर 1 आ रही है दोनों में। उसके बाद जी 5 इधर भी है, और क्या 5 इधर है, नहीं है, 7 इधर है, नहीं है इधर है, तो मेरे भाइयों, तो साथियों यहाँ पर क्या हुआ, ये सिर्फ इतना आएगा। तो ये क्या है इसका तुम्हारा जी, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा जी। ठीक है जी, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना होगी, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा बी यहाँ पर क्या जी, करेक्ट हो जाएगा। बी यहाँ पर तुम्हारा जी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर बात करूँ किसकी जी, यहीं पर अगर मैं बात करूँ किसकी जी, एलसीएम की अगर मैं बात करूँ, तो एलसीएम की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो एलसीएम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 इधर है, 2 की पावर 5 है, मैक्सिमम पावर देखो दोनों में कितनी है जी, 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 10 इधर है, 3 की पावर 1 है, मैक्सिमम पावर देखो कितनी, 3 की पावर 10 है गुना। ठीक है, उसके बाद करिए 5 इधर है, 5 इधर नहीं है, तो लेकिन 5 है ना। ठीक है, और इधर 7 है, तो ये क्या जी इसका, ये तुम्हारा इसका एलसीएम हो जाएगा, ये क्या जी इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या जी करेक्ट हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। देखो 10 से 200 भी कट रहा है, 320 भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है जी। 20 से भी कट रहा है, दोनों बिल्कुल कट रहा है जी। क्या 16 से 200 कट पाएगा, बिल्कुल नहीं कट पाएगा 16 से 200। ठीक है जी, जब नहीं कटेगा तो इसको काट दो जी, ये नहीं कटेगा। ठीक है, 40 से कट पा रहा है दोनों, ठीक है 40 से दोनों कट पा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या भी है, बड़ी की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों संख्या से छोटी है तो ये कट जाएगी, ये नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10 से 15 और 20 मीटर की लंबाई के लोहे के 3 छड़े हैं, वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उनमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। देखो जी, ये 10 है, ये 15 है, और ये 20 है। अगर मैं इसके ऐसे फैक्टर करूँ जो दोनों से कर दो, देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। अगर मैं 5 मीटर, 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें, ऐसी चीज़ लेनी है जो दोनों में आ जाए। तो अगर दोनों में आ रही है, अगर ऐसी चीज़ लेनी है वह दोनों में आ जाए, ठीक है, क्या ये दोनों में आ जाए, तो वो चीज़ें क्या होती है, वो बराबर काट सकती है उसको। तो देखो अगर मैं 10 मीटर के 5 5 के 2 टुकड़े करूँ, 2 टुकड़े यहाँ पर होंगे, 3 टुकड़े इसके यहाँ पर होंगे, और 4 टुकड़े यहाँ पर होंगे, इनको सारे को जोड़ दो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो कितने टुकड़े हो जी, 9 टुकड़े मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, सेंटीमीटर में वह संभव वृत्त है लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर और 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए किया जाता है। 495 की एक, तो और जी एक 900 की है, एक है 1665 की है। ये कह रहा जी, वो बताना है जी, ऐसा बताना है कि जो इनको ठीक ठीक से काट सकता हो, पूरा पूरा काट सकता हो। अगर मैं बात करूँ, देखो जी, ये 15 है, यो मतलब अगर मैं किसी चीज़ को 15 से डिवाइड करूँ तो वो 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। ठीक है जी, 25 है तो 5 5 से कटना चाहिए, 35 है 7 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। वो तो जी 45 है जी, 5 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटे और 5 से भी कटे, ये तो चीज़ है। अब देखो, अब इनमें अगर मैं देखूँ, देखो 9 से काटूँ, देखो ये 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, और ये भी 9 से कट रहा है, तो सारी चीज़ें 9 से कट रही है। अगर 9 से कट रही होगी तो वो 3 से भी कटेगी। ठीक है जी, 3 से कटेगी। अगर 5 की मैं बात करूँ, अगर मैं 5 से काटूँ से, देखो 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा दोबारा। ठीक है जी, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखो जो चीज़ें 9 से कट रही है, यानी क्या कहना मतलब वो 9 तो उसमें आने आना। ठीक है, अगर 9 आएगा तो 9 किस में है जी, सिर्फ इसके अंदर है, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी तुम्हारा क्या जी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या जी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, देखो और एक चीज़ और देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको देखूँ भाई 9 बजे 45, देखो अगर मैं इनको सभी को देखूँ, ये सारे 9 से कट रहे हैं, सारे 9 से कट रहे हैं, इनके उसके फैक्टर में 9 जरूर आएगा, कहने का मतलब ये है। तो 9 अगर आएगा तो 9 आ रहा है 45 में, 5 भी आ रहा है, तो वह बड़ा से बड़ा कौन सा होगा, 45 हो जाएगा तुम्हारा, जो इन सभी को बराबर मात्रा में काट सकता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करिए, 1/2, 2/4, 5/7, 6, 7/8 और 9/10 का महत्तम समापवर्तक क्या है। जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनके महत्तम समापवर्तक निकालने हो तो क्या करते हैं जी, जो नीचे की संख्या उनको तो एलसीएम ले लो और ऊपर की संख्या क्या ले लो, एचसीएफ ले लो। तो ऊपर क्या जी, अगर मैं बात करूँ 1 3 5 7 9, सब में क्या कॉमन है, सब में एक कॉमन है, तो ऊपर तो आएगा जी एक, और नीचे क्या आएगा, देखो ऊपर एक आएगा, तो ये तो होने का नहीं ऑप्शन, या तो ये होएगा या ये होएगा, ये होगा। क्या इसका कभी भी इसका निचले वाले का एलसीएम कभी 2 हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा।
क्या 10 हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्मार्ट भी है। तो क्या जी 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें जी, यदि ए बी का महत्तम सामर्थ्य 12 हो, ए और बी का जो महत्तम सामर्थ्य 12 हो और ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो, ए जो है वो बड़ा हो 20 से और बी बड़ा हो 12 से, तो ए बी के न्यूनतम मान क्रम से क्या होंगे? देखो जी ए बी का अगर मैं जीसीडी की बात करूं तो कितना होना चाहिए जीसीडी जी? 12 होनी चाहिए। इनका जो महत्तम सामर्थ्य है वो 12 होना चाहिए, ए बड़ा होना चाहिए। देखो जी अगर मैं बात करूं क्या ए यहाँ पर बड़ा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, सॉरी ए यहाँ पर बड़ा हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए में देखो, क्या यहाँ पर ए बड़ा हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा, छोटा है। क्या यहाँ पर ए बड़ा हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा, छोटा है। तो ये दो ऑप्शन बच गए मेरे पास, ठीक है। ए बड़ा है 20 और बी बड़ा है 12 से, ठीक है। बी जो है वो 12 से बड़ा होना चाहिए। क्या ये बी बड़ा 12 से बड़ा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा। तो मेरे पास क्या बचा? ऑप्शन नंबर डी बचा जी। ऑप्शन नंबर डी क्या तुम्हारा जी करेक्ट हो जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन देखो जी, ठीक है। 2/5 3 4/5 और 6/7 का महत्तम सामर्थ्य बताओ। क्या होता है जी? ऊपर लेवल का क्या जी में से, मतलब कि और निचले वाले का लेस है। जो निचले वाली संख्या उनका लेस ले लो और ऊपर वाली संख्या का मैच ले लो। तो हमें क्या पता चलेगा? अगर मैं 2 4 6 की मैं बात करूँ तो दोनों में क्या रही? सब में 2 2 आ रहा है, तो ऊपर तो 2 आएगा, ठीक है। ऊपर 2 आ गया। क्या यहाँ 2 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या यहाँ 2 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। या तो ये होगा या ये होगा। देखो नीचे जो संख्या होगी 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी, ठीक है। तो इन दोनों का जो सबका वो आएगा कितना जी? 105 आएगा। तो कितना आएगी? 2/105 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा जी क्या जी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या जी करेक्ट हो जाएगा। देखो 2 4 6 में क्या करूँ? देखो 2 गुना 1, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। समय क्या आ रहा है? देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, तो समय 2 2 आ रहा। जो समय आ जाए वही क्या होता है तुम्हारा? वही तुम्हारा एचसीएफ होता है, में से होता है, महत्तम सामर्थ्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा जी का जी करेक्ट हो जाएगा। वो ये कहता है जी उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को ठीक ठीक नाप सके। देखो 7 मीटर होता है 700 मीटर का, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का 385 सेंटीमीटर का और 12 मीटर हो जाएगा 1295 का, ठीक है जी। 1295 का। अब देखो ये कह रहा है जी 11, ये कह रहा है कि उस फीते की लंबाई बताओ। हम चेक करते हैं पहले 20 से, 20 से होना चाहिए। अगर मैं 20 सेंटीमीटर की बात करूँ तो देखो 20 से ये नहीं कटने का, 385 भी नहीं कटने का, ना ये कटने का, तो 20 तो देखो होने का नहीं, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ 37 की, 37 को भी रुको। अभी अगर मैं बात करूँ 11 की, तो 11 की मैं चेक, मैंने अभी पीछे एक वीडियो बताई थी, उसमें बताया था 11 का नियम मैंने बताया था। क्या करना था? पीछे जोड़े बनाओ, इसका अंतर 0, बच्चा कितना 7 जी। क्या 7 जो है 11 से कट पा रहा है? बिल्कुल नहीं कट पा रहा। तो ये 11 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं, 11 भी नहीं होगा सर जी। जब ऑप्शन नंबर 7 ही 11 से नहीं कट पा रहा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब बचा मेरे पास क्या जी 35 बचा और 37 बचा, 35 बचा और 37 बचा। 37 700 से वैसे नहीं करता, ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा जी मेरे पास? ऑप्शन नंबर बी बचा जी। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारी क्या जी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा जी 1.08 0.36 और 0.9 का जीसीडी बताना है। देखो 1.08 1.08 का ले जी 108/100, फिर 36/100, फिर 90/100, या 90 लिख लो या 9 लिख लो, इसको 9/10 कर लो जी, ठीक है जी। 9/10 कर दो। क्या कर दो जी 9 इसको क्या कर दी 10 कर दो, ठीक है जी। या क्या कर लो 90/100 कर लो, एक ही बात है। ये लो जी 90 हमने क्या कर दी 100 कर दिया। अगर मैं नीचे की बात करूँ सब में 100 आ रहा है, इसका क्या निकालेगी में से निकालना, तो नीचे तो 100 आ जाएगा, इसका एलसीएम तो 100 आ गया। अगर ऊपर की मैं बात करूँ, देखो अगर मैं 36 की बात करूँ, देखो 18 छिक्का 108, 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90। समय क्या आ रहा है? देखो 18 इसमें भी है, 18 इसमें भी है, 18 इसमें, और कोई वैल्यू ऐसी जो दोनों में कॉमन आई हो, ऊपर हमने लिख दिया 18। अगर 18 को मैं से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.018 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा का जी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करें जी 42 63 140 का महत्तम समाप्रत्य बताओ कितना हो जाएगी। 42 है, 63 है और 140 है। महत्तम समाप्रत्य बताना है, ठीक है जी। महत्तम समाप्रत्य बताना है तो देखो महत्तम क्या होता है? अगर मैं 7 छंग 42, 7 नम 63 और 7 दूनी 14, ठीक है। देखो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है और 7 इसके अंदर भी है। समय 7 7 आ रहा है, क्या कोई और कॉमन आ पा रहा है? देखो 2 3 इसमें से आ जाएगा जी, 6 में से 3 3 यहाँ से आ जाएगा जी, 2 दूनी 4 पंजे 20 यहाँ से आ जाएगा। देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें लेकिन 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें बाकी इसमें है, तो समय कॉमन क्या जी 7 है। तो 7 क्या तुम्हारा जी यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या जी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा जी 2.4 0.36 7.2 का महत्तम समाप्रत्य बताओ। तो 2.4 को 24/10 लिख देंगे, 36/100 इसको लिख देंगे और 75/10 हमको लिख देंगे। लिख दिया जी। अगर मैं इसका निचले वाला कैल्शियम लूँ 100 आएगा, नीचे वाला कैल्शियम। ऊपर 24 है, ये 36 है, ये 72 है। 24 12 से कटता है, 12 दूनी 24, ये 12 3 36 और 12 6 72, तो ऊपर कितना जी 12 आ गया, ठीक है 12 ऊपर आ गया। अगर मैं इसको लिखूँगा तो ये हमारा जी 10.12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा जी का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कराइए 36 और 84 का बताना है। 36 की अगर मैं बात करूँ, देखो 36 भी हो और 84 भी हो, मतलब वो क्या जी वो संख्या 36 और 84 का महत्तम समाप्रत्य बताना है, ठीक है जी। तो 36 क्यों कह रही, अगर बार को 12 से 36 कटता है लेकिन 84 नहीं कटता, देखो सॉरी 12, देखो 12 3 36, 12 3 36,
और 12 सत्ते 84। दोनों में देखो जी, दोनों में 12 कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 12 क्या हो जाता है तुम्हारा जी, 12 तुम्हारा क्या जी एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, देखो 7 मीटर यानी कि 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर 25 सेंटीमीटर 385 सेंटीमीटर का, और 1295 सेंटीमीटर। क्या जी, लंबाई के यथार्थ मापने के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई कौन सी होगी। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी जी, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और तुम्हारा 35 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर रखा, तो 42 की अगर मैं बात करूँ तो वो चीज़ें 2 से भी कटेगी। देखो 2 से यह ना तो ये ऑप्शन नंबर ये 2 385 कटे ना 295, देखो 2 वाली चीज़ें तो खत्म हो जाएगी, ये तो कटने की नहीं। ठीक है, उसके बाद वो चीज़ें 3 से भी कटनी चाहिए, क्योंकि अगर 15 से कट रही है तो 3 से भी कटनी चाहिए, तो 3 से 700 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ये तो 25 होगा तुम्हारा या फिर 35 होगा। ठीक है जी, अगर वो 35 है तो जो चीज़ें 7 से कट रही हो वो क्या होगी, उसमें सटीक हो जाएगी। ठीक है, 25 से भी कटेगी दोनों चीज़ें, 35 से भी कटेगी। और जब ये दोनों कट रही है तो ऑप्शन नंबर बड़ा कौन सा जी, 35 है, तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा यहाँ पर जी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 35 होगा 7 से कट रहा है, भी 7 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या करा जी, 42 से 70 98 और 126 का अधिकतम समापवर्तक है। ठीक है, समापवर्तन बताना है, तो 42 को मैं जी 7 संग 42 लिखता हूँ, 70 को 7 ढाई 70 लिखता हूँ, 98 को 14 7 98 लिखता हूँ, 126 को 7 गुना 18 लिखता हूँ, तो 7 सब में आ गया जी। ठीक है जी, देखो 2 इसके अंदर भी है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 इनम 18, देखो 2 भी दोनों में कॉमन आ गया, तो 7 भी है और 2 भी है, तो 7 2 नहीं 14, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा कितना 14 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या जी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा जी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 522 1276 और 1624 में पूरा पूरा भाग चली जाए। वो संख्या बतानी है जो तुम्हारी जी 522 से भी कट रही हो, 1276 से भी कट रही हो और 1622 से भी कट रही हो। ठीक है जी, ऐसी चीज़ देखनी है। देखो अगर मैं 522 की मैं बात करूँ, देखो 4 तो ऐसी चीज़ है, अगर मैं 4 की मैं बात करूँ, देखो 4 522 जो होता है 4 से नहीं कटेगा, 522 जो 4 से नहीं कटेगा, तो 4 तो ऑप्शन तुम्हारे इसमें होगा नहीं। ठीक है जी, अब तुम्हारा ऑप्शन बचा जी 29 बचा और 58 बचा। ठीक है, देखो 2 इसके अंदर भी है, 2 से ये भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो वो 2 से भी कटेगा, तो 29 दूनी 58 होता है, तो 29 तो देखो होगा नहीं, क्योंकि 2 की गुना होनी है, तो यहाँ पर क्या बचा जी, ऑप्शन नंबर सी बचा है, तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा जी क्या जी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर 522 को तुम कटोगे तो इसमें 2 का फैक्टर भी आएगा, 1276 को कटोगे इसमें भी 2 का फैक्टर आएगा। ठीक है जी, और तुम 1624 को कटोगे तो इसमें 2 का फैक्टर आएगा, तो 2 तो समय आना जी, तो 2 आना, तो यानी कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या जी करेक्ट हो जाएगा। क्या जी, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या जी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 गुना 15 का महत्व सापड़ता क्या होगा। देखो 2 की पावर 3 है, ठीक है, और 3 की पावर 2 है, ये 4 क्या है, 2 की पावर 2 है, 15 क्या है, 3 गुना 5 है, ये तो है। देखो 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है जी, 3 इसमें है इसमें नहीं है, तो इन दोनों सबके अंदर क्या कॉमन है, इन सबके अंदर एक कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या जी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411 684 821 को विभाजित करने पर के फलस्वरूप क्रम से 3 4 5 शेषफल देती है। 411, ठीक है, 684 और 821 डिवाइड करने पर, इनको भाग करने पर एक 3 देती है। अगर मैं इसमें 3 को घटा दूँ, 11 में से 8 गए तो 11 में 3 गए 8, तो 408 यहाँ आएगी, 4 घटा दूँ तो 680 यहाँ आएगी, और 5 घटा दूँ 816 मेरे भाई यहाँ पर आएगी। तो ये वे संख्याएं हैं। ठीक है, अगर विभाजित करने पर मेरे को ये मिलता है। ठीक है जी, अगर मैं आगे की बात सीखूँ, देखो फिर क्या करना है जी, अब हमें देखना है, ये ऑप्शन चेक करने हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 136 की मैं बात करूँ, तो 136 408 को पूरा पूरा काट देता है, अब बिल्कुल काटता है जी। 136 तुम्हारा जो है जी, इसको जी 408 को पूरा पूरा काटता है, क्योंकि ये जो संख्याएं आई हैं ये इन ऑप्शन से पूरी पूरी कटेगी अब। ठीक है, 204 ये पूरा पूरा काटता है इसको, 204 दूनी 208 होता है, पूरा पूरा काटता है। 254 कैसे काट पाएगा, बिल्कुल नहीं काट पाएगा। 254 408 को नहीं काट पाएगा, तो ये तो बनेगा नहीं। 146 काट पाएगा, बिल्कुल नहीं काट पाएगा। तो मेरे पास एक ऑप्शन ये बचा, एक ऑप्शन ये बचा, तो 136 से भी कट रहा है, ये 204 से भी कट रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इन चीज़ों को। 680 देखो 204 से कट पाएगा भाई, 2 3 6 बिल्कुल नहीं कट पाएगा जी। 680 जो है 204 से नहीं कट पाता, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा यहाँ पर जी क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा यहाँ पर क्या जी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ 136 पंजे 680, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356 1868 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान आए। शेषफल क्या करें जी, प्रत्येक स्थिति में क्या जी एक समान आना चाहिए। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, देखो करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना जी। ठीक है, सिंपल सा एक फंडा इसके अंदर, यहाँ पर आपको क्या करना है, इनके अंतर ले लो। क्या करना, जो सबसे कम अंतर दे रहा हो, देखो इसका अंतर देखो कितना जी, इसका अंतर देखो कितना जी, 8 में 6 जाके कितने बचे, 2 बचे, 6 में से 5 जाके कितने बचे, 1 बचे, 8 में 3 जाके कितने जी, 5 बचे, तो कितना जी हो, ये आ गया हमारा 512। और अगर मैं इसका अंतर लूँ, इसका अंतर कितना जी, 14 में से 8 गए 6 गए,
क्या जी 14 में से 8 जाए कितने बचे 6 बचे, यानी कि 896 जी, 800 कितना 96। फिर उसके बाद अगर मैं इसका और इसका अंतर लूँ, इसका और इसका अंतर, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा जी, वो आएगा तुम्हारा जी 1408। ठीक है, अब देखो इन ये संख्या देखनी है, ये किससे कट पाएगी, इनका एलसीएम ले लो, सॉरी इनका क्या ले लो, इनका ले लो एचसीएफ, जो ये संख्या आई है इनका क्या ले लो जी, इनका एचसीएफ ले लो, किससे कटेगी। अगर मैं 512 की बात करूँ तो 512 मेरे भाई 64 से भी कट जाएगा, ठीक है, और तुम्हारा 128 भी कट जाएगा, लेकिन 124 से नहीं कट पाएगा, ठीक है, तो 124 से नहीं कट पाएगा। 260 की मैं बात करूँ 512 कभी नहीं कटेगा क्योंकि जीरो आ रही है, इसमें जीरो कभी नहीं आएगी, बचा 64 और 128, ठीक है, 64 की भी 64 से भी कट जाएगा, 128 से भी कट जाएगा, ठीक है, लेकिन बड़ी कौन सी है, बड़ी होती है 128, तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा यहाँ पर जी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्या 1657 और 37 को भाग देने पर एक में 6 मिलता है, एक में 5 मिलता है, अगर मैं इसमें 6 घटाऊँ तो 1651 और इसमें से 5 घटाऊँ तो 2032, ये तो मिलेगा जी, ये 1651 है, ये 2032 है। देखो फिर क्या करा जी, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, देखो ये 5 से ये नहीं कटती, 5 से नहीं कटती, जिनके अंदर में 5 है उनको काट दो, ये तो होने की नहीं, भाई ये तो होने की नहीं। अब देखो 2032 इधर से आया और ये कह रहा है जी आगे ये 133 है, ठीक है जी, और ये कितना जी 127 है। अब करें वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा अंक संख्या 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रम से 6 और 5 शेष बचता है, ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या करना है, 133 है और ये 127 है, क्या ये इससे कट पाएगा, देखो 133 तक कट पाएगा, ये कोई सा कट रहा है 133 तक, अगर मैं 133 काटूँ तो ये 133 तो 2032 नहीं कट पाएगा, ठीक है जी, तो कौन सा बचा जी 127 बचा जो इनसे कट पाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या तुम्हारा जी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। देखो यहाँ से 2 में से गया कितना जी, 2 में से 1 जा कितना बचा थी, 1 बचा, और 13 में से 5 जा कितने बचे 8 बचे, 9 में से 6 जा जी 3 कैसे बचे। अगर मैं 381 देख लूँ, 381 किससे विभाजित हो रहा है जी 127 तो हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा आज का जी करेक्ट हो सकता है इस प्रकार से। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 729 901 से भाग देने पर 9 और 5 बच रहा हो, अगर 729 में 9 गए तो 720 बचेगा, और 901 में से 5 गए कितना जी 896 बचेगा, तो ये दो संख्या है। अगर मैं इनका अंतर लूँ आपस में तो कितना बचेगा जी 6, 9 में से 2 जा कितने बचे 7 बचे, और 176 आ गया, अंतर आया 176, ठीक है। दूसरी बात देखो जी 176 अंतर आया, अब क्या हुआ उनके अंदर 20 बिल्कुल नहीं आया क्योंकि 20 से ये नहीं कटता, ठीक है, 20 से ये नहीं कटता, ये नहीं होगा। और अगर मैं बात करूँ किसकी जी 176 हमारा 16 से कट रहा है, 176 हमारा 16 से कट रहा है, ठीक है 11 बार, तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा जी क्या जी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या जी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो जी क्या दिया हुआ है इसने, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050 1251 और 1650 में भाग देने पर क्रम से, ये 1250 है यहाँ पर भी, ये कितना ये 1250, ये भी तुम्हारा कितना जी 1250 है, ठीक है, और 1650 में भाग देने पर क्रम से 43 32 और 7 शेष बचे, तो जी अगर मैं 43 घटाऊँ 1050 में से तो मेरे पास 1007 आता है, ठीक है, 31 घटाऊँ 1250 में से तो मेरे पास 1219 आता है, और अगर घटाऊँ 7 घटाऊँ 1650 में से तो 1643 आता है, ठीक है। अगर मैं इनका अंतर लूँ तो इनका जो अंतर होगा, अगर मैं इसका अंतर लूँ तो कितना जी 212, और इसका अंतर ले लूँ 13 में से 9 जाएगा 4 बचे, ठीक है जी, 3 में से 1 जाएगा 2 बचे, और 6 में 2 जाएगा कितना जी 4 बचे, ठीक है। अब कितना जी फिर लो जी कितना है 212, अब देखो 212 देखो किससे कट रहा है, ठीक है, कट रही 63 तो कटेगा नहीं, तो 53 चौके 212, तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा यहाँ पर जी करेक्ट हो जाएगा। यदि 63 87 और 123 को किसी संख्या में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, बड़े से बड़ा संभव भाजक क्या होगा 63 87 और 123, अगर मैं इसको इसका अंतर लूँ तो कितना होगा जी 24, इसका अंतर लूँ कितना होगा जी 36, इनका अंतर लूँ कितना जी 12, तो कौन सा जी 12 हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा जी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा जी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 16 और यदि 60 82 और 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में समान बचता है, तो वह प्रथम संभवतः मान कितना होगा 60 है 82 है और 126 है, अंतर लेना मैं क्या करना जी अंतर लूँगा तो कितना होगा जी 22, इसका अंतर कितना है जी 44, इसका अंतर कितना जी 22 है, तो कौन सी संख्या जी 22 होगी, तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारी क्या जी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांक द्वारा विभाजित हो, 10 तक
और 10 सही थे, ठीक है जी, सभी धनात्मक पूर्णांक में विभाजित हो, मतलब 10 से भी कटनी चाहिए, यानी कि वो 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी और 10 से भी, ठीक है। तो वो 10 से सारी कट रही है, तो 10 का तो नियम खत्म हो गया। अब 9 से देखो, जोड़ करके 9 आना चाहिए, 9 या 18 या ऐसा आना चाहिए। 7 और 5 12, 12 6 18 कट रही है, 6 और 2 8 1 9 कट रही है, 5 और 4 9 कट रही है, 5 और 2 7 और 2 9 कट रही है, 9 से भी सारी संख्या कट रही है। अब चेक करते हैं किसको जी, अब चेक करते हैं हम जी, 2 से सारी 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, जो 9 से कट रही है 3 से भी कट रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 5 से, कैसा 5 से भी सारी कट रही है। चेक करते हैं जी 4 से, 4 से ये भी कट रही है, 4 से ये भी कट रही है, 4 से ये भी, 4 से भी कट रही है। 8 से चेक करते हैं, 8 से 56, 8 3 24, देखो 1260 जो है वो 8 से नहीं कटती, ठीक है जी। 40 की बात करो, ये भी कट रही है, ठीक है जी। 8 से 48, 8 5 40, 8 से ही 3 ऑप्शन कट रहे हैं, ठीक है जी, 8 वाले भी। अब 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से पहला ऑप्शन भी कट रहा है, ठीक है। 7 से क्या हो रहा है तुम्हारा जी, पहला ऑप्शन भी कट रहा है। अगर 7 से मैं बात करूँ उसकी, 1540 भी कट रहा है, और तुम्हारा 2520 भी कट रहा है। तो ये कह रहा है कि देखो ये सारी संख्या कट रही है। अभी क्या छोटी बतानी है, तो छोटी कौन सी जी, 2520 है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा जी क्या जी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा जी, वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो और 21, 36 और 66 में प्रत्येक के द्वारा विभाजित भी हो, ठीक है। वह पूर्ण वर्ग हो और 21 से भी कट रहा हो, 36 से भी कट रहा हो और 66 से भी कट रहा हो, 21 से भी, 36 से भी और 66 से भी, ठीक है। देखो 21 की बात है, 7 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, 9 चौक 36 से भी कटेगा, 11 छिक्का 66 से भी कटेगा, ठीक है। पहले क्या चेक करना है हमें चेक करना है कोई चीज़ भी, ठीक है। देखो यहाँ देखना क्या है, अगर मैं बात करूँ इसमें किसकी जी, 9 का नियम देखो, 9 का सबसे पहले, ये 9 से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो 2 और 1 3 और 3 6, 4 10 और 4 14, 4 18 कट रहा है, 5 और 2 7 और 4 9, 10 और 6 16, ये नहीं कटेगा। 5 और 1 6, 6 12, 8 20 और 1 21 और 6 27, ये भी कट रहा है। 8 1 9, 6 6 12, तो 14 18, ये भी कट रहा है। तो बी जो है वो क्या होगा तुम्हारा, 9 के नियम को फेल कर रहा है। अब चेक करते हैं 11 का नियम, ठीक है। हमने क्या होता है, जोड़े बनाने हैं, ठीक है, जोड़े बनाए, 4 में 4 के 0, 4 में 3 का 1, 2 में से गया 1, तो पहला वाला कट रहा है 11 से, पहला वाला 11 से कट रहा है। दूसरा देखो 6 में से जाएगा 5, यहाँ 5 बचा, 8 में से 6 जाएगा, कितने बचे, 2 बचे, ठीक है। 5 में जाएगा 4 बचा, तो कितना बचा जी, 5 और 2 7 और 4 11, ये भी कट रहा है। 4 में 2 जाएगा 2 बचे, 8 में से 1 जाएगा 7 बचा, 7 और 2 9, ये नहीं होगा तुम्हारा जी, ये नहीं होगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा जी, ए बचा और सी बचा। अब देखना क्या जी, अब मेरे पास जो नियम बचा 11 का भी हो गया, और मेरे पास 3 का भी हो गया और 6 का भी हो गया। अब मेरे पास 7 का बचा, 7 21, 7 चौक 28, 64, 7 8 56, 7 9 63 और 7 दूनी 14, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 25 2 28, 7 चौक 28, देखो 7 से ही नहीं कट रहा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारी, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम सापेक्षक क्या होगा, ठीक है। सहभाज्य संख्याएं हैं, 117 है, अगर मैं 117 की बात करूँ, देखो 117 सहभाज्य संख्याओं में कैसे आती है, ठीक है जी, कैसे करते हैं देखो, जो भाई 117 है, अगर मैं 117 के फैक्टर करूँ, तो 3 तिया 9 और 3 9 27, 9 गुणा 13, ठीक है जी। 13 निम्न कितना होता है जी, 13 निम्न कितना होता है जी, 117 होता है। अब दोनों दोनों अभाज्य है, सहभाज्य संख्या, यानी कि दोनों में कुछ और कॉमन है नहीं, तो जो उनकी गुणा करके आएगा वही इनका गुणनफल आएगा, और जो उनका गुणनफल आएगा वही का जो लघुत्तम सामर्थ्य होगा। तो 117 का तुम्हारी लघुत्तम सामर्थ्य होगा, तो ऑप्शन नंबर ये तुम्हारी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का है, यदि 9वीं कक्षा में छात्रों की 6 8 12 और 16 की पंक्ति बन जाती है, तो कोई भी छात्र छूटना नहीं चाहिए। उस पंक्ति में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है, देखो वो 6 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी और 16 से भी कटेगी, छटना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 8 से, क्या 8 से 8 कट पाएगा, बिल्कुल नहीं कट पाता, ठीक है जी। और जी अगर मैं बात करूँ 80 जो है तुम्हारा, ये 3 से नहीं कटेगा। 72 और 96 की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, 16 से तुम्हारा 72 नहीं कटता, ठीक है जी। तो बचा क्या तुम्हारा, 96 बचा जी, तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारी क्या जी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। वह न्यूनतम संख्या जिसे 36 48 और 112 पर विभाजित किया जाता है तो शेषफल ना बचता हो, मतलब ये पूरे पूरे विभाजित होने चाहिए, ऐसी कौन संख्या है इनमें से, ठीक है। 360 है, 420 है, 1020 है, ये 1008 है, ये 1121 है। देखो अगर मैं 36 की बात करूँ, तो 9 चौक 36, वो चीज़ 9 से भी कटनी चाहिए, 9 से कटेगी सब 9 आना चाहिए, तो 4 2 6 9 नहीं आ रहा, 2 9 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, तो या तो यह होगी या ये होगी, ठीक है जी। अब देखो 9 का नियम यहाँ पर पता चल गया हमें, ठीक है। अगर मैं 112 की बात करूँ, 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो 7 से कटनी चाहिए वैल्यू।
अब देखो 7 से कौन सी कट रही है, क्या 360 7 से कटती है? बिल्कुल नहीं कटती। 7 से कटती है 1008, तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या जी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या जी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए 28 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन की ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।